ईश्वरानुग्रहमात्मविश्वासं योऽधिगच्छति समर्थः स तथा मन्ये कुबेरेन्द्रानुकम्पितः। इमान्याप्तुमेकमात्रमुपायो योग्यतोदयः सघनात्मीयता चास्य हेतोर्योज्येश्चरेण तु अनुशासनं प्रभोस्तस्य स्वीकर्तव्यं भवत्यपि महते समर्पितात्मानस्तद्रूप समतां गताः। अर्थात आत्मविश्वास और ईश्वर अनुग्रह उपलब्ध कर लेने वाला व्यक्ति इतना समर्थ संपन्न होता है मानो उसे इंद्र कुबेर का सहयोग मिल गया। इन्हें प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है अपनी प्रामाणिकता विकसित करना। इसके लिए ईश्वर के साथ सघन आत्मीयता जोड़नी होती है, उसका अनुशासन अपनाना होता है। महान के साथ समर्पण विसर्जन करने वाले तद्रूप होते देखे गए हैं। व्याख्या: सद्गुणों की अभिवृद्धि व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाती है। अपने पर विश्वास ही ईश्वरीय सत्ता में विश्वास है। इसे ही सच्ची आस्तिकता कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रभु की कृपा सामर्थ्य के रूप में इंद्र का सहयोग तथा संपन्नता के रूप में कुबेर का सहयोग पाते हैं। अपनी विभूतियों का सदुपयोग कर स्वयं धन्य बनते हैं, अनेकों को कृतार्थ कर जाते हैं। साधनाराधनोपासनानां तु त्रिभिरीश्वरः उपायैर्जीवसत्तायां प्रवेशं लभते ध्रुवम् देवोपमचरित्रं च निर्मातुं प्रेरयत्यसौ मनुष्यमेतदालोकानुरूपं ये चलन्ति ते भक्ता असीम सामर्थ्य प्राप्नुवन्ति यथा च ते आश्रयं कंचनान्यं तु न भजन्ति मुनीश्वराः सर्वाभ्यश्च दिशाभ्यस्तु वर्षतीव तथाञ्जसा सहयोगोऽनुकूलायां स्थितौ सौभाग्यसंपदा। अर्थात उपासना, साधना, आराधना के 3 उपायों से ईश्वर जीव सत्ता में प्रवेश करता है तथा मनुष्य को देवोपम चिंतन चरित्र विनिर्मित करने की प्रेरणा देता है। इस आलोक के अनुरूप साहस पूर्वक चलने वाले भक्तजन इतनी असीम सामर्थ्य प्राप्त करते हैं कि हे मुनीश्वरों, फिर उन्हें अन्य किसी का सहारा लेना नहीं पड़ता। उन पर हर दिशा से सहयोग अनायास ही बरसता है, जैसे अनुकूल परिस्थितियों में सौभाग्य संपत्ति आदि। व्याख्या: अपने गुण कर्म स्वभाव का परिष्कार, अंदर विद्यमान दिव्य सत्ता पर विश्वास तथा प्रामाणिकता का परिचय देकर मनुष्य इस योग्य बन जाता है कि ईश्वर आलोक उसे अंदर प्रवेश कर सके। इसके लिए जो उपाय अपनाने होते हैं वे भी अपने स्थान पर अनिवार्य हैं। उपासना, साधना, आराधना के रूप में जो विविध उपक्रम अपनाने होते हैं वे इसी निमित्त होते हैं। उपासना अर्थात आदर्शों का समुच्चय, परब्रह्म के साथ अधिकाधिक समीपता स्थापित करना, उसकी प्रेरणाएं अधिकाधिक मात्रा में आत्मसात करना, सानिध्य की भक्ति भावना उभारना और चंदन वृक्ष के समीप उगने वाले वृक्षों की तरह अधिकाधिक सुरभित बनते जाना, क्रमशः अग्नि और ईंधन जैसी एकात्मता स्थापित करना। उपासना के प्रतिफल क्या हो सकते हैं उसका परिचय प्रस्तुत आख्यान से मिलता है। उपासना का अर्थ है समीपता। यूँ तो भगवान कण कण में संव्याप्त हैं, ओतप्रोत हैं, पर यह समीपता उथली है, गहरी नहीं। अपने को ईश्वर के समकक्ष तद्रूप बनाने के लिए उसकी समीपता का उपक्रम बनाना पड़ता है। सामीप्य संगति का महात्म्य सर्वविदित है।
यदि ईश्वर के पास बैठकर भी मानव जीवन घिनौना रहा तो यह उपासना नहीं, बाह्योपचार भर है। ईश्वर उत्कृष्टताओं का भंडार है। उसकी समीपता से भी वैसी ही विशेषताएं अंदर बढ़नी चाहिए। चंदन के समीप उगे झाड़ झंखाड़ तक सुगंधित हो जाते हैं। कीट भृंग का, टिड्डे का हरी घास में रहने से हरे होने का उदाहरण सर्व प्रसिद्ध है। उपासना सच्ची तभी है जब जीवन में ईश्वर घुल जाए। साधना, साधना का अर्थ है जीवन साधना, आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण एवं आत्मविकास की अंतः चेतना उत्पन्न करने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का नियमित प्रबंध करना। इस माध्यम से अंतर जगत का पर्यवेक्षण कर अभ्युदय का पथ प्रशस्त करना, अंतरंग में सुसंस्कारिता का अभिवर्धन और व्यवहार में सज्जनोचित सभ्यता का अभ्यास करना, इन निर्धारणों को संकल्प पूर्वक स्वभाव अभ्यास का अविच्छिन्न अंग बनाने हेतु प्रयत्नरत रहना, संक्षेप में यही है जीवन साधना, जिसमें अनगढ़ को सुदृढ़ बनाया जाता है। इसी प्रयास से नर को नारायण बनने का सौभाग्य मिलता है। वन्य पशुओं के सधने से पालतू हो जाने, किसान की साधना द्वारा ऊबड़ खाबड़ ऊसर जमीन के उर्वर हरितिमा युक्त हो जाने के उदाहरण ऐसे हैं जो बताते हैं कि साधना के माध्यम से मानव जीवन को एक उद्यान की तरह पुष्पित, पल्लवित किया जा सकता है। साधना में अपने चिंतन को उत्कृष्ट और कर्तृत्व को आदर्श बनाने के लिए हर पल प्रयत्नशील रहने की सुनिश्चित योजना बनाकर चला जाता है। उपासना कुछ क्षणों की हो सकती है, पर साधना अनवरत चलनी चाहिए। आराधना, लोक मंगल के लिए समाज को अपने उपार्जन, श्रम, समय, संपदा का अंश अर्पित करना। सेवा धर्म द्वारा समाज ऋण से मुक्ति, ईश्वरीय अपेक्षा की पूर्ति एवं सर्वतोमुखी प्रगति के तीनों ही उद्देश्य इस उदार परमार्थ परायणता के बदले ही खरीदे जाते हैं। जब मनुष्य ईश्वर साक्षात्कार के ये तीन उपाय, उपासना, साधना, आराधना अपना लेता है तो ईश्वर उच्च स्तरीय चिंतन व उत्कृष्ट चरित्र के रूप में उसके अंदर प्रवेश करता है। उसके अंदर सन्मार्ग पर चलने का साहस उत्पन्न होता है और दैवी अनुग्रह प्रचुर मात्रा में उस पर बरसता है। तमुवाच महाप्राज्ञः श्वेतकेतो समर्चना, प्रभु संपर्किणी वाग्भिः रूपचारोपहारकैः, सदृशैः साधनैर्हीनैः संभवेत् किन्तु तस्य तां, लब्धुं दयामपेक्ष्यो य मात्मोत्साही च पावनः। अर्थात महाप्राज्ञ ने कहा, हे श्वेतकेतु, ईश्वर से संपर्क जोड़ने वाली भजन, पूजा तो वचन, उपहार जैसे नगण्य साधनों से भी हो सकता है, पर उसकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए अपने को पवित्र, प्रखर बनाना होता है। व्याख्या, महाप्राज्ञ ईश्वर जीव के परस्पर सम्मिलित संयोग के दर्शन व प्रक्रिया को समझाते हुए श्वेत केतु से कहते हैं कि जान पहचान वाला संबंध तो स्थापित कर लेना आसान है, पर ऐसा संपर्क जिसके बदले में दैवी अनुदान बरसने लगे, ईश्वरीय कृपा अपने अंदर प्रवेश करने लगे, तभी संभव है जब स्वयं को निश्चल व तेजस्वी बना लिया जाए। बाह्योपचार तथा स्तवन, भजन, पूजन ईश्वर से संपर्क स्थापित कर लेने के माध्यम भर हैं। इसके साथ यदि अंतरंग वैसा ही दीन, मलिन तथा दुर्बल बना रहा तो यह संपर्क एकांगी और अधूरा ही है। हमारी आवाज पहुँचे पर उसका उत्तर न मिले,
तो समझना चाहिए यह प्रयास असफल है। पवित्रता अर्थात निश्चलता एवं प्रखरता अर्थात तेजस्विता, ये दो शर्तें पूरी हो जाने पर विद्युत घर से ऊर्जा प्रवाहित होने की तरह प्राण प्रवाह साधक के अंदर होने लगता है। सच्ची भक्ति यही है, शेष तो मात्र कलेवर है। तथोदारमना एवं परमार्थे रतो भवेत्, सर्वेष्वात्मानमेवं ये पश्यन्त्यात्मनितानपे, वंटयन्ति सुखं दुःखं स्वयं गृह्णन्ति पूरुषाः, वसुधैव कुटुम्बं च येषामेतच्चराचम्, उदारचेतसस्त्वेवं मनुष्याः सत्तया प्रभोः, घनत्वं याति स्वीयाभिः साधनाभिस्तु कर्मणाम्। अर्थात साथ ही उदारमना एवं परमार्थरत रहना पड़ता है, जो सब में अपने को, अपने में सबको देखते हैं, जो दुख बटाते और सुख बांटते हैं, जिनके लिए समस्त संसार अपना कुटुंब है। ऐसे उदार चेता मनुष्य अपनी कर्म साधना से परमात्म सत्ता के साथ घनिष्ठ होते जाते हैं। व्याख्या: भगवान की दृष्टि में वही सच्चा भक्त है जो दूसरों के कष्ट में सहभागी बनता है। वह अपना सुख औरों को बांटता है, भले ही वह पूजा अर्चा न कर पाए। अपनी इस परमार्थ युक्त कर्म साधना से ही वह ईश्वर का प्रिय पात्र बन जाता है। सद्भावैश्च सुसंपन्नाः सत्कर्म निरताश्च ये, आत्मानस्तुल्यरूपास्ते ज्ञेयास्तु परमात्मनः। अर्थात सद्भाव संपन्न सत्कर्म परायण आत्माएं परमात्मा के ही समतुल्य होती हैं। व्याख्या: जो काम सद्भाव से प्रेरित होकर किए जाते हैं वे ही फलित होते हैं। कर्म साधनारत ऐसे ही व्यक्ति देव मानव कहलाते हैं और परमात्म सत्ता का अनुग्रह तथा जन सम्मान पाते हैं। बाबा आमटे एक साधारण वकील थे। चाहते तो अपना गुजारा भली भांति चला सकते थे, परंतु उनके अंतः से निःसृत सद्भाव ने उनकी दिशा धारा ही बदल दी। अपंगों, कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। उन्हें स्वावलंबी बनाया तथा यह प्रमाणित कर दिया कि दुर्देव को भी चुनौती दी जा सकती है। रोग की चिकित्सा व शल्य क्रिया द्वारा यथासंभव रोगियों को कार्य योग्य बना देने के कार्य में उनके पुत्र व पुत्रवधू ने भी योगदान दिया। शासन व जनता ने सहयोग सम्मान भी। अभी भी वे जिस आश्रम का संचालन करते हैं उसका सारा व्यय तथा आसपास के मिलों के क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों का दायित्व ये स्वावलंबी कुष्ठ रोगी ही उठाते हैं। जो भिखारी बन जगह जगह मारे मारे फिरते थे, उनके लिए तो वे देवदूत ही हुए। आत्मशक्तिः पूरिका तु शक्तिः सा परमात्मनः, अपेक्ष्यं बाह्य साहाय्यं महाभाग ततः शृणु, एतत् साधनया सर्वं सिद्धयत्यात्मनि सौम्यतु, परमात्मनि सम्प्रीते प्रीताः सर्वे लमञ्जसा, अयाचितं च साहाय्यं कुर्वते येन चार्जिताः, भक्तश्रद्धा विप्रप्रज्ञा साधुनिष्ठा परार्थगा, ज्ञातव्यं स्त्रोत एवैतत् सामर्थ्यस्य समागतं, तस्य नास्ति किमप्यत्र दुर्लभं ज्ञायतामिदम्। अर्थात, हे महाभाग, आत्मबल का पूरक परमात्मा बल है। बाहरी सहायता अपेक्षित हो तो इसी एक साधना से और सब सध जाता है। आत्मा और परमात्मा दो को प्रसन्न कर लेने पर
और सब अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं तथा बिना मांगे ही सहायता करते हैं। जिसने भक्त जैसी श्रद्धा, ब्राह्मण जैसी प्रज्ञा और साधु जैसी परमार्थ निष्ठा अर्जित कर ली, समझना चाहिए उसे सामर्थ्य और संपन्नता का स्रोत हस्तगत हो गया। अब उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं, ऐसा समझना चाहिए। व्याख्या: मानवीय बल सीमित है, अपना पुरुषार्थ तो पूरा किया जाना चाहिए, पर जब इसकी साधना पूरी हो तभी परमात्मा से अनुदान पाने की बात सोचनी चाहिए। आत्मा से वरिष्ठ केवल एक ही शक्ति है, परमात्मा, और किसी से मांगना, याचना करना मनुष्यों को शोभा नहीं देता। मनुष्य को अपनी पात्रता अर्जित कर परमात्म सत्ता से स्वतः ही अनुदान बरसाने की आशा करनी चाहिए। परमात्म सत्ता के अनुदान मिलने पर वह उसे भूल जाता है। जब तक नहीं मिलता तब तक आत्मबल का प्रयोग नहीं कर याचना, मनुहार में कोई कमी नहीं छोड़ता। यहाँ ऋषि पिपलाद निर्देश देते हैं कि आत्मबल को तो भूलो मत, पर साथ ही यह भी न भूलो कि इसके ऊपर भी कोई सत्ता है। आवश्यकता पड़ने पर वह अवश्यमेव सहायता करेगी। यह तभी संभव है जब मनुष्य में पूर्व वर्णित अन्य विशेषताओं के समान श्रद्धा, प्रज्ञा एवं निष्ठा का सद्भाव, सद्ज्ञान व सत्कर्म का समावेश हो जाए। श्रद्धा ऐसी हो जैसी रामकृष्ण परमहंस में थी, जो अपनी काली को भोग ग्रहण करने हेतु विवश कर देते थे। मीरा के शालिग्राम उनसे स्वयं आकर खेलते थे और राजपाट त्याग कर बंधन मुक्ति की दिशा में भक्त के बढ़ने पर प्राण रक्षा हेतु स्वयं अवतरित हो जाते थे। प्रज्ञा अर्थात ऐसी वृत्ति जो व्यक्ति को गांधी, टंडन, बुद्ध के समान अपरिग्रही ब्राह्मण जैसा जीवन जीने को प्रेरित करे, जो अपने लिए कम तथा परमार्थ के लिए अधिकतम बचाने और अपना श्रम भी उसी में नियोजित करने को प्रेरित करे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसी प्रज्ञा विकसित होने पर व्यक्ति न्यूनतम में स्वयं का निर्वाह कर लेता है। वह संतोष का जीवन जीकर अपने उपार्जन से कईयों की सहायता करता है। निष्ठा साधु में होती है जो सतत सत्कर्म परायण होते हैं। वेश से नहीं, वृत्ति तथा कर्म से व्यक्ति साधु कहलाते हैं। उनका अंतःकरण सदैव उन्हें परमार्थ हेतु प्रेरित करता रहता है। उदारमना व्यक्ति के अंतः में संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं होता। साधु जैसी निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत उपाख्यान है। एक संत के पास एक छोटी सी झोपड़ी मात्र थी, जिसमें वह सो सकते थे। एक दिन जोरों की वर्षा हुई। किसी ने दरवाजा खटखटाते हुए आवाज दी, क्या अंदर जगह है? संत ने कहा, इसमें एक व्यक्ति सो सकता है, लेकिन दो बैठे रह सकते हैं। आप अंदर आ जाइए। उसे अंदर ले लिया गया और वे दोनों बैठ गए। इतने में ही फिर किसी ने कुंडी खटखटाई। जगह है क्या? संत ने जवाब दिया, यहाँ 2 आदमी बैठ सकते हैं, किंतु 3 खड़े रह सकते हैं। और दरवाजा खोल दिया गया। तीनों ने वह बरसात की रात खड़े होकर काटी। आध्यात्मिक समाजवाद की यह व्यावहारिक परिभाषा यदि मनुष्य अपना ले तो संसार कष्टों से मुक्त हो जाए। अपेक्ष्यन्ते लघूनां तु साहाय्यं महतां कितु उपकुर्याल्लघुस्त्वात्मा महतः परमात्मनः तनैव घनसम्बन्धः कर्तव्यस्तोष्य एव सः अनुकम्पां च तस्यैव प्राप्तं तत्क्रियतां मनः। अर्थात छोटों को बड़ों की सहायता अपेक्षित होती है। छोटा बड़े की क्या सहायता करेगा? आत्मा से वरिष्ठ केवल परमात्मा है। उसी के साथ घनिष्ठता जोड़ने, संतुष्ट करने और अनुकंपा अर्जित करने की बात सोचनी चाहिए। व्याख्या:
जिस प्रकार पूर्व में ऋषि ने कहा आत्मबल का पूरक परमात्म बल है, उसी प्रकार यहाँ भी इसी तथ्य को और भी अधिक स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य सहायता का पात्र है तो भी मात्र अपने से वरिष्ठ परमात्म सत्ता से। इन दोनों आत्मा परमात्मा के बीच और कोई पद नहीं है। मनुष्य को मांगना चाहिए तो अपने से वरिष्ठ मूल उद्गम स्रोत परमात्म शक्ति से, उसी से अपना संबंध, साधना, उपासना, आराधना आदि उपक्रम अपनाकर जोड़ा और सशक्त किया जाता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।